Guys, Pakistan dropped big names for ODI series against Bangladesh. Or guys, we are discussing in this video regarding the selection and regarding the team, regarding the captain. और गाइस स्क्वाड की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन होंगे। देन उसके बाद अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरम, फैज़ल अकरम, देन हारिस रऊफ, रन मशीन उनको वापस लिया गया है, हुसैन तलत जो कि एशिया कप में T20I में थे उनको, देन माज सदाकत जो राइजिंग स्टार टूर्नामेंट थे उसमें उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ मिला था वो, फिर मोहम्मद रिजवान की वापसी हुई है, देन मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि बहुत अच्छे स्लिंगिंग एक्शन है उनका बॉलर, और आई डोंट नो व्हाई ही इज़ नॉट प्लेइंग मोस्ट ऑफ द मैच फॉर पाकिस्तान, और यॉर्कर भी बहुत अच्छी करते हैं, मैंने PSL में उनको देखा है। देन उसके बाद मोहम्मद गाजी गौर वो विकेट कीपर आए हैं, देन साद मशूद एंड साहिबजादा फरहान जिन्होंने बहुत अच्छी सीरीज रही है जिनकी T20I वर्ल्ड कप में, वो सलमान अली आगा एंड शामिल हुसैन। दीज प्लेयर्स आर गाइज सिलेक्टेड फॉर ODI सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश। तो अब मुझे एक बात तो ये समझ नहीं आती कि भाई जैसे कि ना इनकी सिलेक्शन जो है पाकिस्तान की वो थोड़ी सी ना मुझे लगता है पता नहीं कोई नशा करके हैं या फिर कोई कुछ और चीज़ें करके आते हैं तब सिलेक्ट करते हैं प्लेयर। मतलब एक बात आप खुद सोचो, एज अ इंडियन मुझे भी पता है कि बाबर आजम इज़ नॉट परफॉर्म्ड इन T20I, ठीक है। पहले तो आपने बाबर आजम को T20I वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया जो कि उनकी जगह बनती नहीं थी, ठीक है। देन उसके बाद जिस प्लेयर की ODI में जगह बनती है अब आपने ODI से भी उसको निकाल दिया। बाबर आजम का गाइस अबाउट 53 का एवरेज है, 20 सेंचुरीज हैं और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं ODI में। जो उनकी बैटिंग है वो मतलब उनके उस ODI के लिए बिल्कुल सही पड़ती है, सिंगल डबल करते हैं, बाउंड्रीज लगाते हैं, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, और जिस तरह के वो बैट्समैन है ODI इज़ द बेस्ट फॉर बाबर आजम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ गाइज, इन्होंने क्या करा, जिसमें तो T20I वर्ल्ड कप में बाबर आजम की जगह नहीं बनती उसको सिलेक्ट करके उनको मैच भी खिलाए। देन जिस क्या कहते हैं ODI में उनकी जगह बनती है तो अब ODI से भी उनको बाहर कर दिया। तो मतलब इस तरह की इनकी सिलेक्शन है, और आई डोंट नो कि कौन कौन सिलेक्शन में बैठते हैं जब मीटिंग्स होती हैं और कौन सिलेक्ट करता है, क्या पर्ची है और किसकी अप्रोच है। ये चीज़ें ना गाइज इनकी सिलेक्शन में साफ दिखती है, और इवन एज अ इंडियन मुझे दिखती है तो पाकिस्तानी को तो दिखती होगी जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। अब इन्होंने क्या करा, नसीम शाह को बॉलिंग से निकाल दिया। नसीम शाह को इन्होंने एक मैच खिलाया लास्ट, और उसके बाद उसको भी ODI टीम से निकाल दिया है, और अब उसकी जगह रन मशीन जो कि सबसे ज़्यादा रन दे रहे थे, और मुझे तो ये भी लगता है किसी किसी मैच में हारिस रऊफ 10 ओवर भी नहीं कराएंगे जिस तरह की उनकी फिटनेस है, ठीक है। उनको सिलेक्ट किया फॉर द ODIs। और गाइज उसके बाद जो एक और चीज़ मैंने पाकिस्तान के जो रिटायर्ड प्लेयर हैं या फिर जो उनके एनालिस्ट हैं उनसे सुनी है कि जो गाइज ये गाजी गौरी है विकेट कीपर, ठीक है, इनको जो सिलेक्ट किया है वो मेरिट पे नहीं किया है। आई थिंक ही इज़ अप्रोचेबल प्लेयर, और या फिर पर्ची प्लेयर बोल सकते हैं जैसे पाकिस्तान में बोला गया है। और एक है हसीबुल्ला गाइज, और हसीबुल्ला है जो उनकी 9 सेंचुरीज है फर्स्ट क्लास में, और जो अबाउट 45 का एवरेज है, ठीक है, विकेट कीपर है। उनको सिलेक्ट ना करके इन्होंने गाजी गौरी को सिलेक्ट किया जिसकी सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है। और गाइज जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे सिलेक्ट किया। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं या फिर जो एनालिस्ट हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि किस बेसिस पे आपने इनको सिलेक्ट किया है। देन उसके बाद माज सदाकत हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने इन राइजिंग स्टार टूर्नामेंट, उनको सिलेक्ट किया है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि हाँ थोड़ी बहुत अच्छी जो सिलेक्ट प्लेयर गया है वो सिलेक्ट किया है, वो बिल्कुल सही किया। देन साहिबजादा फरहान जिन्होंने भाई T20I वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद गाइज अब एक चीज़ और है, ठीक है, सलमान अली आगा T20I वर्ल्ड कप में उनकी जगह नहीं बनती, उनको कैप्टन लिया, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया, और उन्होंने आपने परफॉर्मेंस देख भी ली होगी किस तरह की दी है, ठीक है। अब जो ODI स्क्वाड है ना उसमें सलमान अली आगा बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं और उनको होना भी चाहिए टीम में, ठीक है, क्योंकि जो ये प्लेयर्स है ना इनका जो बैटिंग स्टाइल है या परफॉर्मेंस स्टाइल है वो ODI मैचेस के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। देन उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया। शाहीन शाह अफरीदी ने इससे पहले सिर्फ 6 मैचेस में क्या कहते हैं कैप्टनशिप की है। और गाइज मुझे एक चीज़ ये लगती है, एज अ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, या फिर शायद बहुत से लोग मेरे से क्या कहते हैं एग्री भी ना करें,
और डिसएग्री करें, बट मुझे लगता है कि जो अभी इनका स्क्वाड है ना फॉर द T20I, मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई कैप्टन इनके पास है नहीं, तो कैप्टन होना चाहिए था शाहिन अफरीदी को फॉर T20I, ठीक है। क्योंकि मैंने इनको PSL में भी देखा है कैप्टनशिप करते हुए, लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं और एक दो इन्होंने जो ट्रॉफीज भी जिताई है। तो इन्होंने क्या करा, शाहिन अफरीदी को T20I में कैप्टन नहीं बनाया, ठीक है, कैप्टन बना दिया सलमान अली आगा को, जो कि बिल्कुल भी उनकी टीम में जगह नहीं बनती, ठीक है। उनको कैप्टन ही बनाया और एज अ कैप्टन सारे मैच खेलेगा, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा, शाहिन अफरीदी को T20I वर्ल्ड कप का कैप्टन ना बना के इन्होंने कैप्टन बनाया ODI का। मतलब ODI कैप्टन होने चाहिए सलमान अली आगा अगर बनाया जाए, ठीक है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस, जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं ODI में, तो मतलब ODI में होना चाहिए था कैप्टन सलमान अली आगा को, और T20I में होना चाहिए था एज सच अब इनके पास कोई कैप्टन है नहीं, तो शाहिन अफरीदी कैप्टनशिप कर सकते हैं थे या फिर। तो मतलब इनका कुछ समझ नहीं आता एज अ, मतलब ये चीज़ें हमें भी समझ आती है, बट ये समझ पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं या फिर सिलेक्शन कमेटी है उनको समझ नहीं आती। मुझे तो मतलब ये समझ आता है कि पता नहीं कौन सा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह की सिलेक्शन होती है, और फिर उसके बाद क्या पता शायद अप्रोच हो या फिर कोटा हो। अब ये भी सुनने में आ रहा है जो हसीबुल्ला है, ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान, तो इसको इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, और ये जो गाजी गौरिया ही इज़ फ्रॉम कराची, तो एक कोटा सिस्टम की वजह से इनको सिलेक्ट किया गया है। और हसीबुल्ला जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मर है और फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 9 सेंचुरी लगाई है, उनको सिलेक्ट ना करके इनको सिलेक्ट किया है, ठीक है। और गाइज अब उसके बाद एक चीज़ और है, जैसे पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, अब मेरे को नहीं लगता कि ये बैटिंग लाइनअप या फिर ये टीम अगले होने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें किसी मतलब अगले राउंड में जा सकती है, क्योंकि बाबर आजम जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं इन द ODI, उनको निकाल दिया, सीनियर प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाया पाकिस्तान के लिए, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज हैं, 53 का एवरेज है। तो जो अगले साल वर्ल्ड कप होने वाला है, आपको क्या लगता है कि क्या सोच के ये टीम सिलेक्ट की गई होगी? आपको लगता है कि ये टीम इन साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत सकती है या फिर टॉप 4 में भी आ सकती है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और अगेंस्ट इंडिया, आई डोंट नो इंडिया ने इनको अभी तो मुझे याद नहीं है कितने मैचेस हराए हैं वर्ल्ड कप में ODI में, बट मुझे लगता है अगर ये टीम अगली बार भी इंडिया के अगेंस्ट आती है तो मैं 110% बोल सकता हूँ ये टीम इंडिया को कभी नहीं हरा सकती। ना तो इसमें बॉलिंग है ना इसमें बैटिंग है, ठीक है। बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह जो बहुत अच्छे बॉलर हैं भाई, और ODI में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते भी हैं, लेट स्विंग कराते हैं, आउट स्विंग, इन स्विंग, ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। तो इन्होंने क्या करा, मेन बॉलर को भी बाहर कर दिया, ठीक है। और बैटिंग में बाबर आजम जो कि मोस्ट फेवरेट बैट्समैन है मोस्ट ऑफ द प्लेयर के, हाँ ODI में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाएंगे भी, पर्सनली बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फॉर पाकिस्तान। अब आपने उनको बाहर कर दिया यार, मतलब ये कौन सी मतलब क्या सोच के सिलेक्शन करते हैं कि ये टीम, अब अगर आपने प्लानिंग कर दिया फॉर द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड कप इन 2027 इन साउथ अफ्रीका, तो आप एक साल का टाइम लोगे कि हाँ हमें ये प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और ये प्लेयर एक साल खेलने हैं जिससे कि टीम कॉम्बिनेशन बना रहे वर्ल्ड कप में और ये टीम जाके वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दे। अब आपने मेन बैट्समैन ही बाहर निकाल दिया, मेन बॉलर ही निकाल दिया, अब आप उसके बाद ये सोचते हो कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे। तो गाइज मैं पर्सनली मानता हूँ ये टीम तो बिल्कुल भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती और ना ये टीम सेमीफाइनल में भी आ सकती है। और मोस्ट ऑफ द जो लोग होंगे वो मेरे से एग्री भी होंगे जो मैंने बातें बोली हैं, और मैं 110% बता रहा हूँ ये टीम जो इन्होंने सिलेक्ट करी है फॉर द बांग्लादेश, ठीक है, अगर ये टीम खेलती है, ठीक है, ये प्लेयर सिलेक्ट होते हैं फॉर 2027 वर्ल्ड कप, तो गाइज मैं आपको बता सकता हूँ ये क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं जा सकती टीम। अगर क्वार्टर फाइनल में भी अगर इनके अच्छे मैचेस नहीं होते ना तब तो ये क्वार्टर फाइनल में भी आ जाएगी, बट अगर कोई ऐसी वैसी अच्छी टीम आ गई ना तो भाई ये क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचनी। और अभी तो यही है, और मेरे को नहीं पता कि किस बेसिस पे इन्होंने इनको सिलेक्ट किया है। और अनकैप प्लेयर हैं गाजी गौरी और साद मसूद, ठीक है, फिर माज सदाकत, ठीक है, और शामिल हुसैन, इन्होंने मेडअप कॉल हुआ है उनका ODI सेटअप के लिए, और साहिबजादा फरहान। तो गाइज ये इनकी सिलेक्शन है और अब देखना होगा किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस आती है अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश वाले भी बेचारे परेशान होंगे, उनको बहुत से दिनों से कोई इंटरनेशनल मैचेस खेलनी है, वर्ल्ड कप में उनको बाहर कर दिया गया था। तो गाइज ये चीज़ें हैं, और 4 अनकैप्ड प्लेयर हैं इस टीम में, अब्दुल समद, माज सदाकत,
Saad Masood and Shamil Hussain. These players are selected for Bangladesh series. और अब देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं प्लेयर, और बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जिसमें कि मैं मोहम्मद रिजवान वो वापस आए हैं टीम में, देन मोहम्मद वसीम जूनियर। यार आई डोंट नो उनको क्यों टीम में नहीं रखा होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, मैंने देखा है। और उन्होंने क्लिंच सिचुएशन में ना PSL में जब मैं कवर करता था तो मैचेस जिताए भी हैं, बट आई डोंट नो कि वो इस टीम का हिस्सा क्यों नहीं होते हैं, या फिर उनको सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता, या फिर अगर सिलेक्ट किया जाता है तो मैचेस क्यों नहीं खिलाए जाते हैं, या फिर कोई अप्रोच की वजह से, या फिर उनकी कोई अप्रोच नहीं है तो आप उनको मैचेस नहीं खिलाते। बट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, और भाई यॉर्कर बहुत परफेक्ट मारते हैं, और आई डोंट नो कि उनको क्यों टीम में नहीं खिलाया जाता। और उसकी जगह हरीश रौफ की बात की जाए, हरीश रौफ की वापसी हुई है, रन मशीन है। और भाई मैं हरीश रौफ को अगर चाहूँ ना तो वो 4 ओवर करवा सकते हैं, ठीक है। इन T20 वर्ल्ड कप में अगर होते तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बट ODI में अगर 10 ओवर करवाने हो ना तो भाई मुझे लगता है उनमें इतना कोई स्टेमिना नहीं कि 4 ओवर के बाद वो 6 ओवर करवा सके। और अब देखना होगा कि हरीश राव किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में तो सिलेक्ट नहीं हुए थे, अब ODI सीरीज में सिलेक्ट हुए हैं, और देखना होगा किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। देन उसके बाद फ़हीम अशरम ऑलराउंडर हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, एक मैच में अगेंस्ट नीदरलैंड जिताया था, तो देखना होगा ODI सीरीज में किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। और उसके बाद सलमान अली आगा, जो कि बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेट हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं या फिर हैं, और ODI में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। तो देखना होगा इनकी परफॉर्मेंस भी कैसी रहती है, क्योंकि T20 में तो मैं नहीं समझता उनकी कोई जगह बनती है, और वो T20 टीम में भी होने चाहिए। बट आपने एज अ कैप्टन उनको खिलाया वर्ल्ड कप, और परफॉर्मेंस आपने देखी ही होगी किस तरह की परफॉर्मेंस दी उन्होंने, ठीक है। तो अब देखना होगा यहाँ से सलमान अली आगा किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। देन रिस्ट स्पिनर अबरार अहमद को रखा गया है। अबरार अहमद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है T20 वर्ल्ड कप में, और टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। तो अब देखना होगा ODI में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बॉलर बहुत अच्छे हैं। और मैं थोड़ा सा ये भी खुशी है कि साहिबजादा फरहान, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 383 रन्स बनाए हैं, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, 2 सेंचुरीज लगाए हैं, पहले प्लेयर बने हैं फॉर क्या कहते हैं जिन्होंने एक सीज़न T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी लगाई है। तो वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं ODI सीरीज़ में। तो कुछ प्लेयर्स हैं गाइस पाकिस्तान के लिए जिनकी सिलेक्शन हुई है, वो बहुत अच्छी हुई है, और कुछ जो प्लेयर्स हैं वो मैं समझ रहा हूँ कि शायद उनकी अप्रोच है या फिर पर्ची सिस्टम है, इसलिए उनको सिलेक्ट किया गया है, और जो सिलेक्ट होने थे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये इश्यूज़ है पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में, और ये हमने पास्ट में भी देखा है। और अगर इतनी गलतियों के बाद भी आप वर्ल्ड कप में अगले राउंड के लिए सेमीफाइनल या फिर सुपर 8 से बाहर हो जाते हो, और उसके बाद भी आप अपनी गलतियों से ना सीख के इसी तरह की टीम सिलेक्ट करते हो, और इसी तरह के प्लेयर या फिर अप्रोचेबल प्लेयर्स को क्या कहते हैं टीम में जगह देते हो, तो फिर बहुत इश्यूज़ हैं। और आगे मैं ये भी आपको 110% बना सकता हूँ, अगर ये टीम फॉर 2027 वर्ल्ड कप के सिलेक्ट होती है तो ये टीम भाई मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान को, और फिर से मतलब हारने की कगार है, क्योंकि ये टीम मेरे को नहीं लगता कि 50 ओवर आपके लिए कुछ परफॉर्म कर सकती है। और अगेंस्ट इंडिया यार बहुत परेशान करेगी, और मैचेस भी हैं साउथ अफ्रीका में, तो बस देखना होगा अगर ये प्लेयर्स और सिलेक्ट होते हैं फॉर T20 वर्ल्ड कप इन 2027 तो थोड़ा मुश्किल है। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हो गाइस। और जो ये मैचेस होने वाले हैं वो होंगे 3 ODI सीरीज़ हैं, 3 मैचों की ODI सीरीज़ हैं, तो ये सारे होंगे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में, और जो होंगे 11 मार्च से स्टार्ट, फिर दूसरा होगा 13 मार्च को, और तीसरा है 15 मार्च को। और जो मेन चीज़ ये है इस वीडियो की माध्यम से मैं बोलूँगा, जो प्लेयर सिलेक्ट होने चाहिए थे आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया, बाबर आजम को, और बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं ODI में। देन उसके बाद नसीम शाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, और जो प्लेयर्स नहीं होने चाहिए थे आपने उनको सिलेक्ट किया, जैसे गाजी गौरी हो गए। और ये मैंने बहुत सी वीडियोस में या फिर एनालिस्ट से सुना है कि वो बहुत अच्छे प्लेयर नहीं हैं और इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको सिलेक्ट करना तो ये शायद पर्ची का नतीजा भी हो सकता है या फिर अप्रोच का नतीजा हो सकता है। सो गाइज ये टीम है पाकिस्तान की फॉर ODI सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश,
और आपकी कोई भी राय है, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिगार्डिंग या फिर पाकिस्तान क्रिकेट से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और गाइज आपकी क्या राय है कि ये टीम अच्छी है या नहीं है, आप ये भी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और थैंक यू फॉर लाइक माई वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना है गाइज, थैंक यू गाइज।